श्रीमद् भागवत जी में 24 अवतारों का स्मरण है। उसमें मुख्य दशा अवतार का स्मरण है, जिसमें प्रथम है जय जय मीन। मीन माने मत्स्य अवतार। कृतमाला नदी में भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। राजा सत्यव्रत, शत्रुओं ने उनको पराजित किया। राजा सत्यव्रत अपनी रानी के साथ वन में जीवन निर्वाह कर रहे थे। धर्मात्मा राजा थे। वहीं अपनी साधना संध्या तर्पण करते हुए जीवन निर्वाह कर रहे थे। एक दिन राजा सत्यव्रत संध्या करने के लिए कृतमाला नदी के तट पर पहुंचे और जैसे जल भरने के लिए अंजलि ली, तभी एक छोटी सी मछली उनकी अंजलि में आ गई। उन्होंने उस जल को छोड़ दिया, फिर दोबारा अंजलि भरी, फिर वही मछली आ गई। फिर जल को छोड़ दिया, फिर तिबारा अंजलि भरी, फिर वही मछली आ गई। अब की बार फिर छोड़ने लग गए, तब वो मछली बोल पड़ी, अरे राजन, मैं तुम्हारी शरण में आई हूं और तुम मुझे बार बार जल में फेंक देते हो। इस जल में तो बड़े बड़े मत्स्य हैं, मगर हैं, मुझे खा जाएंगे, तो मेरी रक्षा करो। राजा विचार करने लगे कि ये तो बड़ी विलक्षण मछली है जो बोलती भी है। तब उस मछली को अंजलि में लेके अपने कमंडल में उन्होंने डाल लिया, तुम यहां रहो। और फिर संध्या तर्पण को चले। अभी पहुंचे ही थे तट पे, फिर मछली की आवाज आई, अरे ये कमंडल तो बहुत छोटा है, मैं इसमें नहीं समा पा रही। जाके देखा तो वो जो इतनी सी मछली थी वो कमंडल जितनी बड़ी हो गई। कमंडल में मेरा निर्वाह नहीं हो रहा। तब और बड़े जल के पात्र में डाला, फिर मछली उस पात्र जितनी बड़ी हो गई। अरे मैं इसमें भी नहीं रह पा रही। फिर और बड़े पात्र में डाला, फिर एक तालाब में डाला, फिर तालाब जितनी बड़ी हो गई। फिर और बड़े सरोवर में डाला, सरोवर जितनी बड़ी हो गई। फिर बड़ी कठिनाई से राजा ने नदी में डाला। अब नदी में भी वो मछली न समाए, इतनी बड़ी हो गई। तब राजा सत्यव्रत ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज आप कौन हो, अपना परिचय दो। सामान्य मछली में तो ऐसा परिवर्तन नहीं हो सकता। उस समय उस मत्स्य से मत्स्य नारायण प्रकट हो गए। कहिए मत्स्य भगवान की जय हो। जिनका कमर तक का भाग तो मछली के जैसा था और कमर से ऊपर का भाग चतुर्भुज था। राजा सत्यव्रत ने स्तुति की। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे धर्म आचरण से प्रसन्न हूं। आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। इतनी वृष्टि होगी, इतनी वृष्टि होगी कि सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। उस समय मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम अब अपने महल चले जाओ और जाकर के सप्तऋषियों को अपने आह्वान करो और सृष्टि को प्रारंभ करने के लिए जो आवश्यक बीज चाहिए जीवन के लिए, उनका संग्रह करो। राजा सत्यव्रत आए और उसी दिन से वृष्टि प्रारंभ हो गई। इतनी जलवृष्टि रुकी ही नहीं और धीरे 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 राजा ने देखा सब जलमग्न होने लग गया। बड़े बड़े राज, बड़े बड़े नगर सब जलमग्न।
जितने उनके शत्रु थे, प्रतिद्वंदी थे, सब जल में डूब गए। बड़े बड़े देश समाप्त हो गए। आखिर में राजा सत्यव्रत के महल तक जल आ गया। रानी ने कहा कुछ करो। राजा सत्यव्रत ने कहा भगवान का ही स्मरण करो, वही रक्षा करेंगे हमारी। उसी समय महल में जल भर गया। राजा रानी के पांव उखड़ने लगे जल में। इतनी देर में एक नौका बहती हुई दिखाई दी। भगवान ने संकेत कर दिया। राजा रानी सप्त ऋषियों के साथ नौका में चढ़ गए और उसी समय मत्स्य भगवान प्रकट हो गए जल में। राजा को संकेत किया। मत्स्य भगवान के सींग से वासुकी नाग के द्वारा नौका को बांध लिया। अब तो आनंद हो गया। भगवान पूरे प्रलय काल में उस जल समुद्र में नौका को घुमाते रहे और राजा सत्यव्रत ने प्रलय होते हुए देखी कैसे पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है। और उस समय राजा सत्यव्रत ने भगवान मत्स्य से बड़े बड़े सुंदर प्रश्न किए और मत्स्य भगवान ने उत्तर दिया। मत्स्य पुराण में उसका विशेष उल्लेख है। साधना संबंधी, जगत संबंधी, माया संबंधी बड़े बड़े सुंदर प्रश्न किए। भगवान ने उत्तर दिया है। सत्संग होता रहा और फिर धीरे धीरे प्रलय शांत हो गई। वृष्टि रुक गई। पूर्व वाली सृष्टि समाप्त हो गई। तब थल पर नौका को मत्स्य भगवान ले आए और राजा सत्यव्रत को आज्ञा की अब नई सृष्टि और नए युग का प्रारंभ करो। तब उस सृष्टि में सत्यदेव राजा ही मनु हुए। जब जब सृष्टि प्रारंभ होती है मनु जी से ही होती है। मनु जी एक पद है। हम सबको मानव क्यों कहा जाता है? चूंकि हम मनु जी की संतान हैं, इसलिए मानव, मनुष्य, मनुज कहा जाता है। तो उस बार सत्य देव जी से वह सृष्टि प्रारंभ हुई। तो भगवान ने मत्स्य रूप में अवतार लिया, सृष्टि का पुनः आरंभ किया। जय जय मीन वराह। फिर भगवान कौन अवतार धारण किए? वराह अवतार धारण किए। जब मनु जी को ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की आज्ञा की और मनु जी से संतान का जन्म हुआ, लेकिन पृथ्वी नहीं थी। पृथ्वी को हिरण्याक्ष रसातल में ले गया था। तब ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से भगवान ने वराह रूप में अवतार लिया और वराह रूप में अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार किया और पृथ्वी देवी को रसातल से लाकर अपनी कक्षा में स्थापित किया। पृथ्वी गोल है, यह किसी ने नहीं माना। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई लोग हैं, उनकी पुस्तक है बाइबल। उसमें क्या लिखा है कि पृथ्वी चकले की तरह चपटी है, और वही वो लोग मानते रहे सैकड़ों सालों से। ईसाइयों से कम मुस्लिम लोग हैं, उनकी पुस्तक में क्या लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, चकले की तरह। उन लोगों ने गोल नहीं माना, लेकिन लाखों साल पहले हमारे शास्त्र में लिखा था कि पृथ्वी गोल है। लोगों ने नहीं माना, लेकिन जब नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा अंतरिक्ष में जाकर के फोटोज ली गई, तो उन्होंने ये पाया कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है।
इनके यहाँ का तो विज्ञान ऐसा है, इन्होंने तो ये बताया कि सूर्य चक्कर लगा रहे पृथ्वी का। ये तो हमारी भागवत जी में लिखा था कि सूर्य किसी का चक्कर नहीं लगा रहे, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है सूर्य की। ये तो सनातन धर्म ने बताया। केवल सनातन धर्म में ही पुनर्जन्म को स्वीकार किया जाता है। इस्लाम में और ईसाईयत में, क्रिश्चियन में पुनर्जन्म नहीं स्वीकार करते। उनका कहना है कि सबका पहली पहली बारी जन्म हुआ है और सब अपना करके समाप्त हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा? बोले सब मरते रहो, सबको जमीन में गाड़ते रहो, एक दिन कयामत आएगी तो क्या होगा? तो फिर सबरे मुर्दा बाहर आ जाएंगे जमीन से। और फिर क्या होगा? फिर वो जो गॉड है, अल्लाह है, जो है वो सबका हिसाब किताब करेगा। अब ये कितना हास्यपद ज्ञान है। पुनर्जन्म कहीं स्वीकार नहीं है। पुनर्जन्म केवल सनातन धर्म में स्वीकार है और कोई नहीं मानता। बोले न माने तो नुकसान क्या है? बोले पुनर्जन्म न मानने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगा। क्या? जब कोई पुनर्जन्म नहीं मानेगा तो उससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि हमारा, आपका, सबका, पशु पक्षी का, सबका ये पहला और अंतिम जन्म है। पहले तो कोई जन्म हुआ ही नहीं, क्योंकि पुनर्जन्म माना नहीं, तो पहला जन्म है। तो प्रश्न ये होगा कि जब पहला जन्म था सबका तो सबके कर्म भी जीरो थे। जब पहले किसी का जन्म ही नहीं हुआ तो पहले उसने कोई अच्छा या बुरा कर्म ही नहीं किया। तो जब किसी का कोई अच्छा और बुरा कर्म ही नहीं था, सबका ये पहला जन्म है, तो सब में इतना अंतर क्यों? फिर उस खुदा ने, ईश्वर ने, गॉड ने सबको अलग अलग क्यों बनाया? किसी को निर्धन क्यों बनाया और किसी को धनवान क्यों बनाया? किसी को बलवान क्यों बनाया और किसी को रोगी क्यों बनाया? किसी को जानवर क्यों बनाया, किसी को मनुष्य क्यों बनाया? किसी को ज्ञानी क्यों बनाया, किसी को मूर्ख क्यों बनाया? पुनर्जन्म तो है ही नहीं, पहली बारी जन्म हुआ। तो इतना भेद क्यों हो गया फिर, जब पुनर्जन्म ही नहीं माना? और यदि इस भेद को स्वीकार किया तो जिसको वो उन्होंने परमात्मा कहा, जो कहा, तो वो बड़ा निर्दयी है फिर तो, कि उसने सृष्टि बनाई तो समान बनाता, सभी को धनवान बनाता, सभी को निरोगी बनाता, सभी को ज्ञानी बनाता। या किसी को ज्ञानी बनाया, किसी को मूर्ख बनाया, किसी को निर्धन बनाया, किसी को धनवान बनाया, किसी को रोगी बनाया, किसी को स्वस्थ बनाया। इतना अंतर क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर किसी भी मजहब और पंथ के पास नहीं है। अंतर क्यों है बताएं, जब पहले ही जन्म है सबका? तो इसका उत्तर केवल सनातन धर्म के पास है। ये हमारा पहला जन्म नहीं है, इसके पहले हमारे अनंत जन्म हो चुके हैं। और वर्तमान का जो हमारा जन्म है, ये पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमको मिला है। इसीलिए सृष्टि में अंतर है। कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, आदि आदि। तो पुनर्जन्म को कोई स्वीकार नहीं करता। पुनर्जन्म केवल सनातन धर्म में स्वीकार है। इसलिए धर्म केवल सनातन धर्म है और कोई धर्म है ही नहीं। सब पंथ हैं, मजहब हैं, पद्धति हैं। तो पृथ्वी गोल है ये किसी ने नहीं माना। पृथ्वी गोल है ये कहाँ लिखा था? ये हमारे शास्त्र में लिखा था। आज भी दक्षिण भारत में कई कई हजार साल पुराने वराह भगवान के मंदिर हैं, जहां वराह भगवान की दाढ़ों पर पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। तो पृथ्वी को वराह भगवान ने अपनी कक्षा में स्थापित किया। और जहां किया, अब ये ग्रहों की स्थिति कैसे पता चली?
सूर्य कहाँ है, पृथ्वी कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, शनि कहाँ है, राहु कहाँ है, बुध ग्रह कहाँ है, कहाँ से पता चला? ये सब तो शास्त्र में लिखा था, इन लोगों ने तो माना नहीं। लेकिन जब खोज हुई अंतरिक्ष की, खगोल की, भूगोल की, तो जैसा जैसा शास्त्र में लिखा था वैसी वैसी ग्रहों की स्थिति थी, वैसी वैसी ग्रहों की स्थिति थी। न तो कितना मूर्खों का विज्ञान पढ़ाया जाता रहा कि सूर्य से एक टुकड़ा टूट के गिरा था। पृथ्वी को इन वैज्ञानिकों ने, अंग्रेजों ने क्या माना? बोले कभी सूर्य से एक टुकड़ा टूट के गिरा था और वही लाखों बरस में ठंडा हो गया तो पृथ्वी बन गई। कोई टुकड़ा टूट के गिरेगा तो वो अखंड होगा कि खंडित होगा? कोई टुकड़ा टूट के गिरेगा वो तो खंडित होगा, अखंड तो नहीं होगा। तो पृथ्वी तो खंडित नहीं है, पृथ्वी तो अखंड है। और सूर्य से टुकड़ा टूट के गिरेगा तो सूर्य भी खंडित हो जाएंगे, सूर्य भी खंडित नहीं है, वो भी अखंड है। तो सब झूठ कल्पना, सब झूठी बात, सब झूठी बात। एक सत्य तो सनातन धर्म ही है, यहाँ की उपासना ही है, यहाँ का विज्ञान, उसका जोड़ कहीं नहीं है। तो वराह भगवान पृथ्वी को स्थापित किए, तो पृथ्वी देवी का उद्धार किया वराह भगवान ने। जय जय मीन वराह। और फिर कमठ, कमठ माने कच्छप अवतार, भगवान कछुआ बने। कछुआ क्यों बने साहब? बोले देवता दैत्यों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया और वो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वो मथानी जल में बैठने लगी। तब भगवान को प्रार्थना किए, तब भगवान कछुआ बनकर समुद्र तल में प्रकट हुए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर भगवान धारण किया। ये मंदराचल क्या है? सुविचार ही मंदराचल है। और ये देवता और दैत्य कौन है? मन के भीतर अच्छी और बुरी वृत्ति ही देवता और दैत्य हैं। और ये मंथन क्या है? ये हमारी खोपड़ी में जो सब समय कुछ न कुछ चिंतन चला करता है, यही मंथन है। लेकिन इस मंथन से अमृत कब निकलेगा? जब इस मंदराचल के नीचे कच्छप प्रकट होंगे। कच्छप प्रकट नहीं होंगे तो ये सुविचार वाला मंदराचल ही समुद्र में डूब जाएगा, जैसा हम जीवों के साथ होता है। तो कमठ भगवान, कच्छप भगवान की कृपा से जीवन में स्थिरता मिलती है।